नमस्कार प्यारे प्यारे बच्चों, मैं निपुण मित्तल आपका स्वागत करता हूं आपके इस सेशन में। और आज हम लोग बात करने वाले हैं उस प्रॉब्लम की जो मैक्सिमम बच्चे इस समय फेस कर रहे होते हैं, और वो है कि मेरे जो अभी मार्क्स आ रहे हैं उन वाले मार्क्स को इम्प्रूव कैसे करूं। अब जो मार्क्स आ रहे हैं 400, 450, 500 तक आ रहे हैं सर, 600 नंबर से कम पे तो कॉलेज मिलना नहीं है। तो आखिर ऐसा क्या करूं कि मैं उस वाले स्कोर तक पहुंच पाऊं और उस वाले स्कोर पर पहुंच के अपने लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट जो है वो बुक कर पाऊं। तो अगर वहां तक पहुंचना चाहते हो तो आज का ये जो सेशन है इसको देखो। जो भी बच्चे ऐसे हैं जिनके नंबर 400, 450, 500 तक आ रहे हैं, उन लोगों के लिए आज का सेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जरूर से आज के इस वाले सेशन को देखें और समझें इस वाली बात को कि आखिर आप लोग कहां लैग कर रहे हैं और क्या करने से आप लोगों के नंबर जो है वो इस समय बढ़ सकते हैं। तो मैं अगर यहां बात करता हूं ना कि ये जो नंबर वाला जो गेम है, अब एक तो है ना, इसके बारे में सोचना छोड़ दो। कई बार क्या होता है, हम लोग जब टेस्ट दे रहे होते हैं तो टेस्ट के अंदर हम जब बहुत अच्छे प्रिपेयर्ड टॉपिक्स का टेस्ट देते हैं तो हम लोगों के नंबर बहुत अच्छे आने लगते हैं। हमें लगता है अरे वाह, मेरे तो 650 नंबर आ गए, वाह भाई वाह, बहुत मजा आ गया। वो तुम्हारा पार्ट टेस्ट था भाई, तुमने सोचा ही नहीं, पार्ट टेस्ट के अंदर नंबर ले भी आए तो ऐसा क्या कर दिया। फुल सिलेबस टेस्ट आता है, हमारे नंबर डाउन होने शुरू हो जाते हैं। तो अब ये वही समय है जब आप लोगों को फुल सिलेबस टेस्ट के मार्क्स को देखकर ही अपने आप को जज करना है। और वो भी जो आपका फुल सिलेबस टेस्ट के अंदर मार्क्स आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चों के तो क्वेश्चन ही बहुत सारे देखे हुए होते हैं। वो लोग क्या करते हैं, साल के टेस्ट पेपर ले आएंगे, यहाँ के पेपर ले आएंगे, वहां के पेपर ले आएंगे, और फिर देखते हैं कि अरे कोचिंग का तो सेम पेपर आ गया जो पिछले साल का था। क्वेश्चन पढ़ते हैं, टिक मारते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। ऐसा नीट के एग्जाम में नहीं होने वाला। तो इसीलिए इन सब चीजों को, ये सारी जो प्रैक्टिसेस हैं, इन सारे प्रैक्टिसेस को अभी खत्म कर दो। द सूनर द बेटर। अगर अभी इन प्रैक्टिसेस को खत्म नहीं किया तो फिर मैं बोल रहा हूं आपको प्रॉब्लम आने वाली है एग्जाम के दिन। तो इसीलिए अब अगर हम लोग ये नंबर बढ़ाना चाहते हैं तो हम लोगों को कुछ चीजें हैं वो करनी पड़ेंगी, जिसमें सबसे पहली चीज ये है कि हमारे जो भी इस समय नंबर आ रहे हैं, देखो इससे 50-60 नंबर ज्यादा आते हैं फाइनल एग्जाम के अंदर। ये बात तो मान के चलो। क्यों आते हैं? क्योंकि जब आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट का टेस्ट होता है ना, उसके अंदर कई बार ऐसे क्वेश्चंस आप लोगों को दिए जाते हैं जिन क्वेश्चंस के लिए आपकी तैयारी नहीं होती। बेसिकली कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नीट के लेवल के ऊपर के होते हैं। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो आप लोगों को तो पता नहीं है कि किस क्वेश्चन को छोड़ना है, किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो सबसे बड़ी गलती तो यही है कि हम लोगों को यह पता ही नहीं है। तो इस समय जो आपकी आर्ट ऑफ सिलेक्शन है ना, वो काम आती है। यू नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ सिलेक्शन, यानी कि वो क्वेश्चन करना जो हमें आता है। तो इसीलिए पेपर का जो पैटर्न है उसको समझिए, है ना। यहां जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो टेस्ट हैं, अलाना फलाना डीमा का, जितने भी टेस्ट आप लोग दे रहे हैं, उसमें जो भी आप लोग मार्क्स स्कोर कर रहे हैं उसमें 40-50 नंबर तो ऊपर जोड़ लो, वो आप लोग आराम से स्कोर कर सकते हो फाइनल एग्जाम वाले दिन। पर अगर आपने वो कॉन्फिडेंस मेंटेन किया तो, अगर आप लोग जाते जाते अपने उस कॉन्फिडेंस को लूज कर गए, इन दैट केस कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है कि जो अभी 400 आ रहे हैं वो 350 ही रह जाए, हो सकता है 600 जो आ रहे हैं वो 550 रह जाए। तो अपने आप को कॉन्फिडेंस जो है ना, ये हमेशा देकर रखो, ठीक है। दूसरे के मार्क्स से अपने मार्क्स को बिल्कुल भी कंपेयर मत करो। अगर आपने इस समय भी अपने मार्क्स को किसी और के मार्क्स के साथ में कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हो कि यार उसको तो सब कुछ आता है, वो तो एक बार में क्वेश्चन सुनते ही आंसर दे देता है, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है, तो अब ये वो स्टेज में नहीं रहे। अब आप लोगों को ये बात समझनी पड़ेगी कि ये कंपैरिजन गेम जो है, इसको अब फिनिशिंग मोड पर लाना पड़ेगा। एंडिंग गेम इसका करना ही पड़ेगा अभी। तो अब अपने आप को कंपेयर मत करो, किसी से भी कंपेयर मत करो। क्या पता उसकी तैयारी तुमसे अच्छी हो, तो उसमें आ भी रहे तो उसमें तुम्हें क्या दिक्कत है। तो एक जलन की भावना, हीन भावना, इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, सब एक तरफ रखो। और इन सबको एक तरफ रख के अपनी जो पढ़ाई है, जो तुम्हें अच्छे से आता है, उन चीजों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो। अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग करो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि वीक पॉइंट्स को और वीक करो, उल्टा समझ लिया। सर ने बोला था स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वीक पॉइंट्स को वीकर कर लिया। वीक पॉइंट्स के ऊपर सरसरी निगाह मार के जाओ, कॉपी खोल के देखो सर ने जब क्लास में पढ़ाया था, खाली नोट्स देख जाओ उस वाले पॉइंट के। जो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, नोट्स और क्लास का एग्जाम्पल खत्म, दैट्स इट। क्वेश्चन वहीं से आएगा, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूं। जो सबसे अनइंपॉर्टेंट लगता है वही इस समय आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। कितनी बार ये वाली बात आपको बताई गई। तो इसलिए ऐसे टॉपिक्स को चुने जो आपको लगता है कि अनइंपॉर्टेंट है। मन में ख्याल आ जाता है उस वाले टॉपिक का, अच्छा ये तो अनइंपॉर्टेंट है यार, ये एक बार देख लेता हूं। अपने दोस्तों से ऐसे ही बात कर लो, कभी पेरेंट्स से कभी ऐसे ही बात कर लो, है ना, नॉर्मल बात। ऐसा नहीं कि 2-2 घंटे तक फिर दोस्तों से बात किए पड़े हैं। तो अपनी ये जो प्रैक्टिसेस है ना, इनको कंट्रोल में रखो, इमोशंस को बहने ना दो। इस समय बहुत सारे बच्चों के साथ में क्या हो रहा है, तबीयत खराब हुए जा रही है, हम डिप्रेशन में जा रहे हैं, सर हमारे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तबीयत खराब होने का कारण पता है क्या है?
एक तो मौसम बदल रहा है, चलो वो कारण तो मान लिया, दूसरा तुम्हारी इम्यूनिटी वीक हो रही है। क्यों? क्योंकि पूरे टाइम थॉट्स ही ऐसे हैं, मेरा तो सिलेक्शन होगा कि नहीं, मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं। अरे भाई क्यों नहीं होगा सिलेक्शन? मेहनत की है, ईमानदारी लगाई है पूरे साल, तो क्यों नहीं सिलेक्शन होगा? तो इसीलिए अपनी उस मेहनत के ऊपर भरोसा रखो। अगर आपने उस मेहनत के ऊपर भरोसा रखा तो सारी चीजें सही होंगी। नेगेटिव थॉट्स को इस समय अपने मन में ना आने दें, वो किसी काम के नहीं है, वो सिर्फ आप लोगों के नंबर कम करवाएंगे एग्जाम वाले दिन। ये बात मैं आज लिख के दे रहा हूं, इस बात को ध्यान रखना। अगर आप एग्जाम से पहले भी यही सोचकर जा रहे हो ना, मेरा तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो कुछ याद नहीं रहता, तो खेल खत्म है। जिस दिन आप लोगों ने इस थॉट को अपने दिमाग से निकाल दिया और फुल कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम देने गए, तो आप लोगों को सब कुछ उस टाइम पर याद आ जाएगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। तो इसलिए जो नंबर की जो जर्नी है ना, 400 450 से 600 पहुंचना, इसके अंदर कॉन्फिडेंस एक बहुत बड़ा रोल आप लोगों का प्ले करेगा। अगर आप कॉन्फिडेंट रहे, अगर आपको लगा कि मैं ये सब चीजें बहुत अच्छे से कर सकता हूं, ये सारी की सारी चीजें मेरे कंट्रोल में है, तो आप सच में पेपर को कंट्रोल कर लेंगे। अदरवाइज पूरी कायनात भी तुम्हारे उस पेपर को कंट्रोल नहीं कर पाएगी तुम्हारे से। ठीक है, कहते हैं ना भाई कि आप अगर किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करती है, ये सच्चाई है। तो ये जो शिद्दत है ना, इस शिद्दत को जाने मत दो अपने पास से, उस पैशन को मेंटेन करके रहो और उस पैशन के साथ में ही अपनी तैयारी जो है जोर शोर से करना शुरू कर दो। कई बच्चे इस समय नहाना धोना छोड़ देते हैं, दाढ़ी वाड़ी नहीं बना रहे हैं, एकदम बाल ऐसे भालू के जैसे हो गए हैं, रीछ के जैसे। अरे भाई ऐसे नहीं। मैं तो जब एग्जाम देने के लिए जाता था ना, एकदम फुल स्मार्ट बन के जाता था। हाँ, खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। ये थोड़ी कि दाढ़ी के अंदर कोई नॉलेज थोड़ी ना भर ली है तुम लोगों ने कि दाढ़ी बड़ी हो जाएगी तो एग्जाम अच्छा होगा। कुछ नहीं होता। खुद को कांच में देख के डिप्रेस होते हैं, यार मैं कैसा दिखने लगा, कितना स्मार्ट दिखता था। तो इन सब बातों को समझो, ये छोटी छोटी सी बातें हैं, इधर उधर की बातों से अफेक्ट मत हो। कई लोग हमेशा डिप्रेस ही करते रहेंगे, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई दोस्त आ गया, कोई क्या आ गया, तेरे से तो ये भी नहीं होता। रिश्तेदार बोलेंगे 2 साल से ड्रॉप कर रहा है, 3 साल से ड्रॉप कर रहा है, अभी तक नहीं हुआ, अब क्या कर लेगा। मत सुनो भाई, अगर कोई बोल भी रहा है और तुम्हारे कानों में पड़ भी गई तो इधर से सुन के इधर से बाहर, खत्म। अभी तुम्हारा यही काम है, जवाब दो रिजल्ट से। यही हम लोगों को करना है, जवाब देना है रिजल्ट से। और ये जो सब लोगों को रहता है ना, पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लूं, पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लूं, पूरा पेपर अटेम्प्ट करो, बायो का और केमिस्ट्री का बिल्कुल करो। पर अगर आप लोगों को वीकनेस दिखती है किसी भी पार्ट के अंदर फिजिक्स के, तो पूरा पेपर अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है भाई। बायो को पूरा टाइम दो। मान लो कि मेरे तो है ना नंबर आते हैं बायो के अंदर 320, ठीक है, केमिस्ट्री में आते हैं सर मेरे 150 और फिजिक्स में आते हैं मेरे 100। पूरा पूरा टाइम देने के बाद मैं बायो को देता हूं सर 50 मिनट्स। तो भैया मत दो बायो को 50 मिनट्स, आप बायो के जो 50 मिनट हैं, ये वाले 50 मिनट देना शुरू कर दो पूरे 60 मिनट, यानी 1 घंटा। पूरे 60 मिनट दो इधर। इधर अगर आप लोग 60 मिनट देने लगोगे तो ये 320 के आप लोगों के 340 होना बहुत आसान है। पर यहां 100 नंबर जो आपके आ रहे हैं, ये वाले 100 नंबर 120 होना बहुत मुश्किल है। तो यहां आपको मुश्किल होगी अपने 10 मिनट देने से। ये नहीं होंगे 20 120, पर यहां अगर 10 मिनट बढ़ा दोगे और यहां से दोनों जगह से 5-5 मिनट कम कर दोगे तो मार्क्स पे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए 20 नंबर तो यहीं बढ़ गए आपके। तो देखो ना, 320 और 150 कितने हो गए, जल्दी बताओ। सर ये हो गए 470, 470 और 100 कितने हो गए हमारे 570। ठीक है, अब इस 570 वाले फिगर को अगर देखूं, इसके अंदर 20 नंबर और बढ़ा दिया हमने, तो हमारे कितने नंबर हो गए सर 590 मार्क्स तो यहां पर हो गए हमारे। पर सर यहां से हमारा सिलेक्शन तो हो नहीं रहा, तो अब कैसे मैनेज करें? तो भाई ये वाले जो मार्क्स है ना, इन वाले मार्क्स को इस समय जो आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उन टॉपिक्स को पकड़ के, फिजिक्स सब्जेक्ट के अगर मैं बात करूं, ये फिजिक्स था, ये केमिस्ट्री था और ये बायो था, तो अगर मैं सिर्फ फिजिक्स की बात करूं, तो अगर आप लोग इस समय जो 20 चैप्टर हैं, उन 20 चैप्टर्स को ही ढंग से अगर देखकर चले जाते हो, तो इस वाले पार्ट पे आप 100 से 140 जाने में बहुत आराम से सक्षम है, कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। और ये वाले अगर आप लोगों ने, मैं तो बोलता हूं 40 मत बढ़ाओ, 30 नंबर भी बढ़ा लो, 120 130 नंबर भी ले आओ, तो आप लोगों को बहुत फायदा मिल गया। 600 वाला फिगर जो है ना, मैजिकल नंबर 600 का, वो क्रॉस हो गया। तो नंबर ही तो क्रॉस करना है, मैजिकल नंबर क्रॉस करते ही तो अपना काम ही हो जाएगा भाई। उस फिगर को क्रॉस करो, ये तुम लोगों का एम है।
उस फिगर को क्रॉस सिर्फ बायो के नंबर लाके नहीं किया जा सकता, नंबर केमिस्ट्री में भी लाने हैं, फिजिक्स में भी लाने हैं, और उसमें तुम्हें लगता है कि फिजिक्स में नंबर लाना क्योंकि टफ है, इसीलिए हम बायो को ज्यादा टाइम दे सकते हैं, केमिस्ट्री को भी ज्यादा टाइम दे सकते हैं, फिजिक्स को हम कम टाइम देके, चाहे फिजिक्स का पूरा पेपर अटेम्प्ट ना करें, पर हम फिजिक्स को ऐसे टाइम देंगे कि हम लोगों को जितना फिजिक्स का पेपर करना है वो परफेक्टली करना है, एक्यूरेटली करना है, एकदम प्रिसीजन के साथ करना है। प्रिसीजन के साथ करोगे नंबर क्यों नहीं बढ़ेंगे, एकदम 110% बढ़ेंगे। मैं जानता हूं तुम लोग कम से कम 20 चैप्टर आज की डेट में ऐसे बता सकते हो जिनके अंदर तुम्हें कॉन्फिडेंस है, और अगर तुमने वो 20 चैप्टर निकाल के अलग कर लिए तो तुम लिख कर ले लो, तुम्हारे 120 से 140 नंबर जरूर आएंगे फिजिक्स में। आई हैव सीन पीपल जिन लोगों के 50-50 नंबर से 150 नंबर आए हैं एक एक साल के अंदर। ऐसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, मैं तो जबरदस्ती की बात नहीं करूंगा तुम लोगों से, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके 175-180 नंबर आए हैं, मतलब मैं उंगलियों के ऊपर गिनती नहीं कर सकता, इतने बच्चे हैं। पर उन लोगों ने एंड तक मेहनत की थी, एंड तक अपने आप पर भरोसा किया था, एंड तक अपने गुरुओं पर भरोसा किया था। तो इस समय रिवीजन करना है, इस समय नया चैप्टर खोल के नहीं बैठना है, और रिवीजन करने के सबसे अच्छे तरीके होते हैं, अब जो आप लोगों की वन शॉट सीरीज वगैरह चल रही है अलग अलग चैनल्स के ऊपर, ये सब हो रहा है, उसके अंदर शॉर्ट एंड कंसाइज जो सीरीज है, एक एक 2-2 घंटे वाले, जिनके अंदर 2 घंटे में पूरे पूरे चैप्टर्स को खत्म कर दिया गया है, उन वाली सीरीज को देख डालो। तो अगर आप इस समय वन शॉट देख डालेंगे सभी चैप्टर्स के तो आपका काम हो जाएगा। उनको स्पीड बढ़ा के देखो ना, आप तो रिकॉर्डेड पड़े हुए हैं यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट, क्या दिक्कत है। तो जो भी लेक्चर देखो ना इस समय 1.5x के ऊपर देखना है, इस स्पीड से देखोगे फायदे में रहोगे। अब 1x पे देखना शुरू कर दिया, नया कंसेप्ट समझना शुरू कर दिया, तो खेल खत्म। बायो का तो सीधा सीधा फंडा है, बायो के अंदर तो पढ़ो चैप्टर और 200 क्वेश्चन को कर लो, यू आर थ्रू। 340 नंबर कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। एनसीईआरटी या वन शॉट कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है, और वन शॉट तो सारे के सारे सब्जेक्ट्स के अंदर वैलिड है, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, एट 1.5x स्पीड। पर कंसाइज वाले देखना, 12-15 घंटे वाले इस समय देखने की कोई जरूरत नहीं है। आ गया बेटा आखिरी मौका, देख चुके अगर देखना भी था तो वो सब चीजें हो चुकी हैं, ठीक है। 1-1 घंटे के अंदर रिवीजन करना है, 1.5 घंटे के अंदर रिवीजन करना है। 1.5 पे नहीं देखा तो कभी कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि सिलेबस बहुत है और समय अब इतना सा है। तो ये जो आखिरी 10 दिन है ना आपके पास में, इन 10 दिनों के अंदर ही अब सारा का सारा गेम चेंज होगा। ये उन्हीं के लिए है जिन्होंने पूरे साल मेहनत की है। तुम ये सोचो कि बिना पूरे साल मेहनत किए कोई ऐसी नई टेक्निक मिल जाएगी जिससे हम 10 दिन में ही नीट को क्रैक कर देंगे, तो उसका बस एक ही तरीका है, एक पत्थर लो, पत्थर के ऊपर नीट लिखो, हथौड़ा लेके मारना शुरू कर दो, नीट क्रैक हो जाएगा 10 दिन में, पक्की बात है। अदरवाइज कुछ भी क्रैक नहीं होता कि आखिरी 10 दिन में क्रैक करो, ऐसा कुछ नहीं होता। तो जिसको ऐसा लगता है कि वो ऐसे क्रैक कर लेगा 10 दिन के अंदर, तो ना हो सकेला, ई ना हो सकेला, और हम कहते रही ई ना हो सकेला, ये वाली बात लिख कर दे सकता हूं मैं आपको, ठीक है। तो अपने फेवरेट 20 चैप्टर पकड़ लो, केमिस्ट्री के अंदर भी पकड़ लो, बायो पूरी पकड़ लो, बायो भी पूरी नहीं पकड़ रहे तो दिक्कत है। तो इस तरह से अगर आप लोग मेहनत करोगे, फेवरेट 20 कितने, फेवरेट 20, टॉप 20 चैप्टर्स, ये मैं फिजिक्स की बात कर रहा हूं, इनको तो करो, ये 20 चैप्टर तो करो, और तुमको पता है कौन सा है, बहुत सारे एनालिसिस बता चुके हैं कि भाई कौन कौन से चैप्टर करना है फिजिक्स के अंदर जिससे आप लोगों को फायदा होगा। पहले भी आप लोगों को ये सब चीजें जो है बताई हैं, तो मैं बार बार वो वाली सारी चीजें आपको नहीं बताना चाहता। बस अब ये है कि मेहनत और ईमानदारी के साथ में, लगन के साथ में अपनी जो पढ़ाई है उसको जारी रखो, एंड तक गिव अप नहीं करना है। एंड तक अगर हम तुम्हारे साथ खड़े हैं तो तुम भी अपने गोल के साथ में खड़े रहो, और वो व्हाइट कोट को रोज इमेजिन किया करो। जब वो व्हाइट कोट डालोगे और स्टेथोस्कोप पहनोगे तो तुम्हारी खुशी और तुम्हारे माँ बाप की खुशी किस लेवल की होगी, इस बात को रोज सोचा करो। सोचोगे मोटिवेशन आएगा, 110% आएगा, और उस मोटिवेशन के साथ में तैयारी करो। नींद अपनी पूरी करो तरीके से, 6 से 7 घंटे सोना है वो सोना ही है, बिल्कुल उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। नींद पूरी करो, पढ़ाई ढंग से करो, खाना ढंग से खाओ, अच्छे थॉट्स रखो। अपने आप ना तो तबीयत खराब होगी, ना तुम्हारे नंबर कम होंगे। और देख लेना जब तुम लोग फुल टेस्ट के सिलेबस वाले टेस्ट दे रहे होंगे,
फुल टेस्ट सिलेबस वाले जब भी हम लोग अब टेस्ट दे रहे होंगे तो हमारे नंबर बढ़ जाएंगे अगले ही टेस्ट से। अगर तुमने ये वाली टेक्निक अपना ली कि चलो फिजिक्स में 10 मिनट कम करते हैं, बायो में 10 मिनट बढ़ाते हैं, क्योंकि फिजिक्स के वो 10 मिनट गारंटी नहीं करते कि आपके 20 नंबर बढ़ा देंगे, पर बायो के 10 मिनट आपके 20 से 25 नंबर बढ़ा सकते हैं एग्जाम में। इस बात का खास ध्यान रखना, और यही गेम चेंजर आप लोगों के लिए साबित हो सकता है। तो इस गेम चेंजर स्ट्रैटेजी के साथ में उतरें एग्जाम देने के लिए। बायो करें, केमिस्ट्री करें, फिजिक्स करें, लाइन वाइज पेपर को जैसे अब आप लोगों ने सेट कर रखा है वैसे अटेम्प्ट दें, और अब बार बार चेंज ना करें अपने उस पैटर्न को। ठीक है, इस पैटर्न को फिक्स रखें, और इस पैटर्न को फिक्स रखने के साथ में एग्जाम की भरपूर तैयारी करें। हम आपके साथ हैं, आप भी हम लोगों का साथ दीजिए। आप लोग भी अगर किसी भी समस्या में उलझे हुए हैं, कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए, उसके लिए जरूर आप लोगों से बात की जाएगी। और विद दिस मैसेज मैं आप लोगों को ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। अपनी इस स्ट्रैटेजी, ये जो स्ट्रैटेजी अभी आप लोगों को बताई गई है, इसको फॉलो करें तरीके से, जिससे कि आपके नंबर जो है वो बढ़े और आप फाइनली मेडिकल कॉलेज पहुंचने का जो सपना है उसका पूरा कर सको। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं आप लोगों से। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, सायोनारा एंड जय हिंद।